है उसका शीर्षक ये है कि परमेश्वर ने आपको अपने घर और खानदान से बिल्कुल जुदा किया है। आपको मालूम है परमेश्वर ने आपको बिल्कुल अलग किया हुआ है। और मसीही लोग का जो मंडली है, हम लोग विश्वासी हैं। हम लोग कौन है? विश्वासी। विश्वासी का मतलब अलग किए गए लोग। हम लोग कौन है? विश्वासी। हम लोग क्रिश्चियन नहीं है। अगर कोई ईसाई है तो उठ के चले जाए। हम लोग विश्वासी लोग हैं। हम लोग कौन है? विश्वासी लोग हैं। और अब विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोगों की मंडली है। और बाइबल बताती है कि विश्वासी लोगों की मंडली के लिए बाइबल में क्या लिखा हुआ है। मेरे साथ अगर आप निकालें भजन संहिता की पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 3 वचन। भजन संहिता 4 अध्याय का 3 वचन पढ़े कोई। लिखा हुआ है, यह जान रखो कि भक्तों को, किसको? कितने भगत है परमेश्वर यीशु मसीह के? हाथ उठाओ। हालेलुया। सही सुनो। परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए, किसके लिए? अपने लिए लिखा है ना, इसमें कुछ और लिखा है? किसी और के लिए लिखा है? पढ़ो उसको, दोबारा पढ़ो। लिखा हुआ है, यह जान रखो कि परमेश्वर ने भक्तों को अपने लिए अलग कर रखा है। जो भगत है ना प्रभु के, क्यों क्या होंगे? बाहर कुछ हो रहा होगा, वो अंदर प्रार्थना कर रहे होंगे। बाहर की दुनिया से उनको कोई मतलब नहीं। मैंने जो उस बात को बताया कि उन्होंने कहा है किसी दुनिया से अलगाव कर लो, बातचीत मत करो। मैंने बताया ना, उन्होंने सब कुछ कर दिया वो किसी और के कहने पर। लेकिन यह परमात्मा स्वयं सनातन परमेश्वर कह रहे हैं कि आपको स्पेशल रूप से चुना गया है। यू आर ए स्पेशल पर्सन। आप कोई ऐरा गैरा नत्थु खैरा नहीं है। आप अपने पूरे गांव से चुने हुए हैं। आप विश्वास करते हैं? आप चुने हुए हैं। मैं अपने खानदान से चुना हुआ हूं जो यहां पर हूं। और कोई मेरा भाई इधर नहीं है, और मेरे चाचा ताऊ के बच्चे कोई इधर नहीं है। मैं ही हूं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे चुना है। आपको भी परमेश्वर ने चुना है। आप यहाँ पर बैठे हुए हैं ना, आप बोले अरे मेरा खानदान मुझसे बात नहीं करता, अरे मेरे लोग मुझसे कह रहे हैं अच्छा यीशु मसीह को मानना, हम तो तेरे संग बिल्कुल बैठेंगे ना, पानी ना पिएंगे। लेकिन आपको नहीं मालूम, आप जो चूजन पर्सन हो, आपको परमेश्वर ने चुना है। अब आपको क्या करना है? 2 शब्दों में बात बताऊं। आपको अगर शक्ति चाहिए, क्या चाहिए? चुन तो लिया प्रभु ने, आपको चुन तो लिया, लेकिन आपको पवित्र आत्मा चाहिए। अगर सामर्थ चाहिए, ऐसी सामर्थ चाहिए कि अगर आप प्रार्थना करें किसी के लिए वो चंगा हो जाए, ऐसी सामर्थ चाहिए, तो आपको प्रार्थना के लिए भी अपने आप को दुनिया से अलग होना पड़ेगा। अलग समय निकालना पड़ेगा। मैंने पहले बोला रात का समय, अब मैं कह रहा हूं जब चाहे तब समय मिले, लेकिन अपने आप को दुनियादारी से अलग करो। मुझे बचपन की एक बात याद है कि जब 30 त्योहार पढ़ते थे, त्योहार आ रहे हैं, त्योहारों का सीजन है, त्योहार पढ़ते थे, तो मेरे पिताजी बचपन में जब मैं 10 साल का था, 8 साल का था, मेरे घर में एक बात हुआ करती थी, अच्छा पकवान बनता था। कोई भी त्योहार हो, अच्छा पकवान बनता था। और हम लोग, हमारे पिताजी एक चटाई बिछाते, हम सब बैठते और प्रार्थना करते। हम देख रहे बाहर धूम धड़क्का हो रहा है, हम अंदर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। बाहर शोरगुल हो रहा है, डीजे बज रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम कह रहे कितना खराब बाप है हमारा, कितना खराब बाप है। दुनिया के बच्चे उधम मचा रहे हैं, लेकिन हमारा बाप हमें कहाँ लेके बैठा है? प्रार्थना में। फिर वो हमें बताया करते थे, बेटा हम परमेश्वर के लोग हैं, इनसे थोड़ा सा अलग है। आपको मालूम है राजा के बच्चे और भिखारी के बच्चे में अंतर है क्या? अंतर है, बहुत अंतर है। राजा के बच्चे और भिखारी के बच्चे। एक फिल्म आई थी, विदेशी फिल्म है, इंडियन फिल्म नहीं, विदेशी फिल्म है। विदेशी फिल्म थी और उस फिल्म का एक सीन देख रहा था मैं फेसबुक पे। उसमें दिखाया हुआ था
कि एक अंग्रेज होती है, उसका पति ब्राह्मण है, उसका पति ब्राह्मण है, और ब्राह्मण जैसी वो कपड़े उतारा होता है, मतलब एक शर्ट लेस, मतलब बिना शर्ट के होता है, तो धागा उसके पड़ा होता है जिसको कहते हैं जनेऊ। तो उस अंग्रेज ने पूछा कि अपने हस्बैंड से, प्रिय ये क्या है तुम्हारे, ये क्यों आपने धागा डाला हुआ है? उसने बोला ये स्पेशल है, हम अलग चुने हुए हैं, हम श्रेष्ठ हैं। उसने बोला बाकी भारत के लोग वो श्रेष्ठ नहीं हैं, वो श्रेष्ठ होते तो उनको भी ये होता क्या, जनेऊ। हम श्रेष्ठ है इसलिए हमारे स्पेशल है, और हम चुने हुए हैं, हम परमात्मा के चुने हुए। वो सीन को देख रहा था। मैंने बोला वो अपने आप को अलग दिखाने के लिए उसने क्या किया है, एक वस्तु, एक धागा डाला हुआ है। हमें अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने के लिए घुटनों पर प्रार्थना करके अपना समय प्रार्थना के लिए अलग करना पड़ेगा, और जब आप प्रार्थना के लिए अलग अपना समय करोगे, आपको परमेश्वर श्रेष्ठता प्रदान करेगा। उदाहरण, मैं वचन बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूं। उदाहरण, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और बपतिस्मा लेने के बाद यीशु मसीह 40 दिन तक दुनिया से, माँ बाप से, चेलों से, दुनिया से, पूरा दुनिया से कट गए, और कहां चले गए, एकांत में। कहां चले गए? और 40 दिन यीशु मसीह ने प्रार्थना करते रहे। कितने दिन? क्योंकि यीशु मसीह स्पेशल से भी स्पेशल है। उसने अपने आप को अलग किया, आपने अभी तक अलग नहीं किया है। मैं कभी कभी बहुत से लोगों से सोचता हूँ, बहुत से लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, बहुत से लोग अलग हो जाते हैं। जब अलग हो गए हैं मुझसे, तो मेरे दिमाग में एक बात है कि परमेश्वर मुझे इसलिए अलग कर रहा है क्योंकि वो मुझे कुछ अच्छा सा देना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह 40 दिन के लिए बपतिस्मा के बाद एकांत में चले गए। कुछ जगह लिखा हुआ बयाबान में चले गए, कुछ जगह लिखा हुआ जंगल में चले गए, और मेन चीज है वो एकांत में गए। आप जंगल कहां से ढूंढोगे? आप बोलोगे मैंने तो बपतिस्मा ले लिया, अब 40 दिन के लिए जंगल जाऊंगा, है? जंगल में जाओगे, खेतों में बैठे रहेंगे तो लोग क्या कर रहा भाई? इसलिए आपको समय एकांत निकालना पड़ेगा। अलगाव का मतलब है मेरा किसी से मतलब, मैं अब स्पेशल हूं। कितने लोग स्पेशल बनना चाहते हैं? वो अपने आप को अलग करना है। अब वो अलग क्या है? अलग का मतलब है पवित्र करना। अलग का मतलब है मेरा दुनियादारी से कोई लेना देना, मेरा यीशु से लेना देना। अलग का मतलब पवित्र भी होता है। अब आप बोलेंगे कैसे पवित्र होता है, उसका भी उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको। तो बाइबल के वचन नहीं निकलवा रहा, ज्यादा आपको समझा रहा हूं। अगर आपका कोई रिश्तेदार आए, मैं कई बार बोल चुका हूं, आपका कोई रिश्तेदार आ जाए घर में, और जो टंकी है, सॉरी, वो पानी पे जो सिंक में लगा रहता है बर्तन धोने वाला, और आरओ का पानी जैसा आता है, वो ऊपर टंकी से पाइप आ रहा है कहाँ पे, किचन में, और एक पानी आ रहा है टॉयलेट में, लैट्रिन वाला है। और जैसे ही आपका किचन वाला खराब हो जाए, किचन वाला खराब हो जाए और रिश्तेदार आ जाए, तो आप बोले अरे पाइप तो एक ही है, पाइप तो एक ही है, एक टॉयलेट में जा रहा है, एक किचन में जा रहा है। ला ऐसा करो, चाय के लिए ये तो टोटी खराब हो गई है, लैट्रिन वाली टोटी में से भर के चाय बना दे। वो रिश्तेदार देखेगा क्या कहेगा? आप सोचिए, ऐसा करेंगे क्या कोई? क्यों? टंकी तो एक है, पानी भी एक है, टोटी अलग अलग है ना। तो टोटी अलग अलग क्योंकि हमारा विचार ये है ये गंदी जगह है, इसमें मल त्यागते हैं, ये साफ जगह है, यहाँ पर हम खाना बनाते हैं। नल एक है, अलग अलग है ना। वैसे ही परमेश्वर समझ लो वो हमें ऐसा किया है, हम कौन सी टोटी हैं, हमें किसके लिए इस्तेमाल होना है? हम लैट्रिन धोने के लिए इस्तेमाल होना है या खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होना है? हम सोचे आ तो सब वहीं से रहे, आ तो सब परमेश्वर से ही आ रहे। दारूबाज अगर कोई पैदा हुआ है तो कोई अलग से पैदा हुआ का?
सब उस परमात्मा की देन है, लेकिन आके उसने अपने आप को अलग किया है। मैं किचन के लिए हूं, मैं मल धोने के लिए। हमने अपने आप को क्या कर दिया, हम प्रभु में आ गए। अब हम तो वहां भी चले यहाँ में, हम तो ध्यान भी चले यहाँ में, हम तो गीत में भी बैठे, हम तो संगीत में भी बैठे, हम तो इसमें भी बैठे और हम तो उसमें भी बैठे। हम तो भैया आ रहा होगा, कहते नहीं अब त्योहार आ रहा होगा, हम तो गधे गधे में भी उतार देंगे। मेरी बात पे क्या कह रहा हूँ, समझ में आ रहा कुछ कुछ है? हम हर महफिल में हैं। नहीं, आप यदि प्रभु के हैं, वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने भक्तों को, अगर आप अपने आप को भगत समझ रहे हैं, अगर आप भगत हैं, आप यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, तो वचन में लिखा हुआ है परमेश्वर ने अपने भक्तों को अलग किया है। सबसे बड़ा यीशु मसीह है, उसको अलग किया। फिर मूसा था, मूसा से 10 हुक्म पर 10 आज्ञा लिखवाया, मूसा से व्यवस्था लिखवाई। और व्यवस्था, जो व्यवस्था मुस्लिम समाज यहूदी लोग मानते हैं, 10 आज्ञा है, मुस्लिम समाज यहूदी लोग मानते हैं। उस आज्ञा को लिखवाने के लिए मूसा को परमेश्वर पर्वत पर ले गया अलग। कितने दिन? 40 दिन। कितने दिन? 40 दिन। और अलग किया पहाड़ पर। का मतलब क्या था उसका? एक 80-86 साल का आदमी, कितने साल का? परमेश्वर नीचे ही बात कर लेते, इतनी ऊपर लेके आ रहा, घुटने थक गए उसके, घुटने बोल गए हैं। 80 साल से ज्यादा का आदमी मूसा, उसको प्रभु ने ऊपर आ जा तू। क्यों? कि तू ऊपर आ जा, सुनसान में बैठ। अब प्रभु खाऊंगा क्या? तू प्रभु की उपस्थिति में और भूखी न लगेगी। यीशु मसीह परमात्मा की उपस्थिति में थे, सनातन परमेश्वर की उपस्थिति में। मूसा सनातन परमेश्वर की उपस्थिति में। एलिया को परमेश्वर, एलिया ने बोला नहीं मुझे भूख लगी, चल तुझे खाने की व्यवस्था करा दूंगा, लेकिन तू गुफा में जा, अलग हो। आगे जब तक तू अलगाव नहीं होगा, तेरे अंदर सामर्थ नहीं आएगी। मूसा जब उतरा ना पर्वत पे से, तो क्या सीन था किसी को मालूम है? ऐसी चमक थी उसके चेहरे पे कि जैसे ही उतर के आ रहा था, लोगों ने बोला ए मूसा, अपने चेहरे पर दुपट्टा डाल ले, क्योंकि तेरे चेहरे पे वो नूर निकल रहा है कि हम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने देखिए एक बात और देखे, अब्राहम का एक बेटा था लूत। अब्राहम का बेटा क्या है? नाम ही लूत है? परमेश्वर ने क्या बोला? उत्पत्ति 13 का 14 पढ़ना जरा। उत्पत्ति 13 का 14 पढ़ो जी। उत्पत्ति उसका 13 अध्याय उसका 14 वचन पढ़ो कोई जन। सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया है। 13 का 14 जी। कोई जन पढ़े? हाँ पढ़ो। लिखा हुआ है जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, अब देखिए अब्राहम को परमेश्वर ने कहा आशीष तब दी जब लूत अलग हो गया। वो कह रहा था लूत ही मेरा मालिक, लूत ही मेरे घर का वारिस बनेगा, लेकिन जब लूत अलग हो गया तो परमेश्वर ने उसे औलाद दी। इसका मतलब हम सोचे अरे कोई बात ना हुआ तो अब यही संभाल लेगा, नहीं, प्रभु तुझे देगा, विश्वास तो कर। लेकिन क्या कर, तुम अपने आप को अलग तो कर। अरे झमेले में फंसा रखा है अलग, जब तक तूने झमेले में खुद को फंसा रखा है, अरे आशीष कैसे आएगी? रुकी हुई है, आशीष रुकी हुई है झमेले में, ये रिश्तेदारी में। वो जगह भतीजा लूत जब तक अलग नहीं हुआ तब तक उसे आशीष नहीं मिली। अब्राहम को बाद में आशीष मिली, इसहाक नाम की बेटे की। परमेश्वर कह रहा है कुछ जगह आपके देखिए कभी कभी कुछ लोग अलग हो जाते हैं ना, तो मैं कहता हूँ प्रभु तेरे धन्यवाद इसलिए अलग हुए कि तू मुझे कुछ नए लोग देने जा रहा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कहता हूँ परमेश्वर मुझे धन्यवाद। हाँ, ये नहीं देने वाले लोग थे, अब देने वाले लोग देने जा रहा है। और सब ऐसा होता है मेरे साथ, कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ। जब जब कमी घटी होती है, कुछ अलगाव हो जाता है, मैं भी अपने आप को अलग कर लेता हूँ। मैं कहाँ अलग करता हूँ? बच्चे स्कूल चले गए,
कोई नहीं है घर में, मैं हूं मेरा परमेश्वर, बैठ के हम घुटने टेक के प्रार्थना करेंगे। अपने आप को 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा रोज अलग होता हूं। आज आप अपने आप को अलग नहीं कर रहे है, बाहर उदम हो रहा, आप अंदर है और बार बार उठ के बाहर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमारा घर ऑन रोड है, ढम 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 की आवाज आती है, बच्चे दौड़ के जाते हैं, रैलिंग पे से देखते नीचे क्या हो रहा है, क्योंकि हम आवाजों में इतना फंस गए हैं, इतना आवाजों में, यानी आवाज में दुनियादारी में इतना फंस गए हैं, बार बार हम रैलिंग से झांकते रहते हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहा तू अलग हो जा, तुझे आशीष चाहिए, तुझे पवित्र आत्मा चाहिए, तुझे सामर्थ चाहिए, पावरफुल स्पिरिट चाहिए, अलग हो जा। लेव व्यवस्था 20 अध्याय का 26 वचन पढ़े कोई जन, मैं ज्यादा वचन नहीं बताऊंगा। लेव व्यवस्था 20 का 26 पढ़े जी। 20 का 26 कोई पढ़े? लेव व्यवस्था 20 का 26। ऐसा लिखा हुआ है, तुम मेरे लिए पवित्र बने रहना, लिखा हुआ है क्योंकि मैं पवित्र हूँ और मैंने तुमको और देश के लोगों से इसलिए अलग किया है कि तुम निरंतर मेरे ही बने रहो। प्रभु ने तुम्हें क्यों बुला अपना बनाने के लिए, तुम मेरे बने रहो। कभी मेरे, कभी काई के है, कभी यीशु मसीह के, कभी भगत घमंडी के वो कहते ना, भगत घमंडी ने मनाई है बेलोन भवानी, सारी देवी उनने पूरी तौट और ना मानी कि तेरी रूठ गई तेजन यारे है। कभी मेरे, कभी किसी और के नहीं, तुमको इसलिए अलग किया है प्रभु ने मेरे बने रहने के लिए। हारून देखिए, एक प्रभु का दास है, मूसा का बड़ा भाई है जिसका नाम हारून है, और हारून को हिस्से बांट में कुछ नहीं मिला। मूसा अब वो कह रहा, पहला 23 अध्याय अगर आप पढ़ेंगे, वो कह रहा प्रभु मुझे कुछ नहीं वो मिला। प्रभु ने बोला, अरे मैं तुझे मिल गया, तुझे दुनिया की जरूरत क्या है? मैं मिल गया तुझे दुनिया की जरूरत क्या है? प्रभु जी, एक परिवार में जाता था, मुझे याद है, तो जैसे ही वो प्रभु में आने लगा तो उसके परिवार वालों ने, बाप ने कहा, अब तो तू ईसाई है और तो हिस्सा बांट ना मिलेगा, अब तो कुछ ना मिलेगा, अब तू ईसाई है वो, अब तू हमारा बेटा कहाँ है, अब तू जहां जाएगा वहीं से लो। अब वो कह रहा मुझसे, पादी साहब ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे घर वाले मुझे निकाल दिए। मैंने बोला अच्छा। और जो अंबेडकर महासभा का अध्यक्ष था, तो वो भी उसके पद ले लिया गया लोगों ने, और बहुत महासभा का कुछ पैसा था वो भी उससे ले लिया गया। वो कह रहा मुझ पे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ बात नहीं। थोड़ी देर समय चलता रहा, मैंने बोला परमेश्वर आपको कुछ देगा। उसने क्या किया, बड़ी मेहनत करके उसने, उसकी पत्नी ने 50 में जमीन खरीदी, अलग से खरीदी, एक कमरा उसके आगे टीन डाल के रहने लगे। कुछ समय के बाद रोड का वहां पर पुल निकलने की बात आई, सरकार ने नापा तोली करी, और नापा तोली करने के बाद पहला घर उन्हीं का था। उन्होंने बोला इतनी जमीन तुमने बढ़ा रखी है, और उनके पिताजी और भाइयों के पास एक दीवार रह गई, एक जमीन नहीं बची। वो मेरे पास आया, भाई साहब आपको मालूम है क्या हुआ? पुल बना। हाँ, फिर मैंने बोला फिर क्या हुआ? हमारे पापा के भैया के जितने घर में सब टूट गए। मैंने बोला मुआवजा तो मिला होगा कि ना? मुआवजा भी ना मिला, गवर्नमेंट ने कही तुमने सरकारी जमीन हथियार की मुआवजा कहा है। तो मैंने बोला प्रभु ने तुझे इसलिए अलग किया कि 50 गज जमीन दिला दे। और उधर ही रहता तो एक दीवार आती, या वो कहता ईट जल्दी उखाड़ लो। अब तूने अलग हो गया तो 50 गज जमीन तो मिल गई तुझे, एक कमरा और एक टीन डाल के तूने आगे छप्पर से डाल लिया। अलग किया है कुछ देने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर सोचता है, अरे हमें अलगाव करना चाहता है, प्रभु जी अलगाव करना चाहता है, इसलिए अलग किया है। कुछ देने वाला है आपको, कुछ देने वाला है। पहला अध्याय 23 का 13 पढ़ेंगे मेरे प्रिय। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, हारून तो इसलिए अलग किया गया कि वह और उसकी संतान सदा पवित्र, परम पवित्र वस्तुओं को पवित्र ठहराए, सदा यहोवा के सम्मुख धूप जलाया करे, उसकी सेवा टहल करे और उसके नाम से आशीर्वाद दिया करे। 2 काम के लिए अलग किया है आपको, परमेश्वर की सुबह शाम आराधना स्तुति करने के लिए और दूसरे लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। क्यों अलग किया है? दूसरे लोग कहते तेरा सत्यानाश हो, आप बोले प्रभु तुझे आशीष करे।
इसलिए किया है आपको अलग। आपका आशीर्वाद लगेगा, आपका आशीर्वाद दूसरों को सत्यानाश नहीं लगेगा। आपका आशीर्वाद लगेगा यदि आपने अपने समय में से, आपके 8 घंटे की ड्यूटी से, 8 घंटे के सोने से, आपके 8 घंटे के घर के काम से परमेश्वर के लिए 2-4 घंटा अलग किया है, तो अलग कर लो। अपने आप को थोड़ा सा अलग करो। है आपका पति परमेश्वर को नहीं मानता, आप उसके लिए प्रार्थना करो, अलग करो, घुटने टेको, प्रभु जी मेरा पति अब विश्वास में आ जाए ताकि हम दोनों मिलकर तेरे नाम की स्तुति आराधना करें। मेरी पत्नी विश्वास में आ जाए ताकि हम दोनों मिलकर प्रार्थना करें। मेरे बच्चे विश्वास में आ जाए ताकि हमारा पूरा परिवार बैठकर प्रार्थना करे। अलग तो करो समय। जब आपका परिवार अलग हो जाएगा, आप अपने आप को अलग कर लोगे दुनियादारी से। यीशु मसीह का एक वचन है, विरोधी लोग उसे बड़ा इस्तेमाल करते हैं। विरोधी लोग एक वचन को बड़ा इस्तेमाल करते हैं। एक ने बोला, एक विरोधी व्यक्ति ने, कि बाइबल तो बड़ी गलत किताब है, क्यों? उसमें यही लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा मैं मेल कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ। बाप से बेटी को जुदा करा दूंगा, बेटे को बेटे से, माँ को बेटी से। मैं उसका क्या मतलब मालूम है? जब एक व्यक्ति प्रभु में आ गया और एक व्यक्ति अभी भी कुट्टू नहीं छोड़ रहा, तो अलग होगा नहीं होगा? है होगा नहीं होगा? पक्का होगा। और अगर वो नहीं होगा तो थोड़ी 100 ग्राम उसे भी नहीं होगी। नहीं, परमेश्वर अलग करने के बाद इसलिए कहता है, प्रभु ने निश्चित रूप से आपको अलग करने के लिए बुलाया है। ये कोई मैं बताना चाहता हूँ, एक 2 शब्द और पढ़ना है आपको। 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय का 14 से 17। 2 कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय 14 से 17 कुछ जन पढ़े। तेज आवाज बेटा। अविश्वासियों के साथ क्या? अविश्वासियों के साथ। जो अविश्वासी लोग हैं, हम लोग कौन है? विश्वासी। हम लोग कौन है? ईसाई तो नहीं है कोई, हो तो भाग जाना है। हम लोग कौन है? विश्वासी लोग हैं, विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर। और लिखा हुआ है विश्वासी। एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो कह रहा साहब हम भी विश्वासी बन जाए, लेकिन एक बात है। क्या? कि तुम हमसे बोलो वो ये छोड़ दो, वो छोड़ दो, और जी हम पर छोड़ ही ना जाए। एक भजन संगीता में लिखा हुआ 5 अध्याय के 4 वचन में, क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न होता हो, बुराई तेरे साथ रह ही नहीं सकती। और हमारे अंदर क्या है? क्या है? क्या है? हम मसीह बन गए हैं। कौन से मसीह? रगड़ा मसीह। कौन से हैं यहाँ पे? कोई क्या? हाँ है तो छोड़ देना। एक होते फूकन मसीह। कौन से मसीह है? चिमनी मसीह। वो चिमनी मसीह, चिमनी छोड़ देना बोले। एक होता थूकन मसीह, वो थूकता रहता ठैं, ठीक है, वो छोड़ देना। आप अलग होना इन सब चीजों से। अलग नहीं होगे तो वचन में लिखा हुआ है विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या संबंध? आगे पढ़ेंगे, पढ़ो। धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल? धार्मिकता का अधर्म के साथ क्या मेलजोल? धर्म का अधर्म से क्या मेलजोल? आगे। ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? अगर अंधकार होगा ना, वहां ज्योति जला दो तो क्या हो जाएगा? अंधकार भाग जाएगा। और जैसे ही दिया बंद कर दो, अंधेरा आ जाएगा। दोनों एक साथ रह लेंगे? ज्योति और अंधकार। मैं क्या कमरा में, तू क्या कमरा में? अरे ज्योति कह रहे मैं आ जाऊंगा ना, तू कोने में छुपती फिरेगी, कोने में। आप देखो अंधेरा कहाँ मिलेगा? हल्का फुल्का से ढका हो कोने में तो मिलेगा? मिलेगा नहीं मिलेगा? तो क्या है लिखा हुआ है? ज्योति का क्या पढ़ा जी? ज्योति का अंधकार से क्या संबंध? जी आगे बढ़े। और मसीह का मूर्ति पूजकों से क्या संबंध? बलियाल मतलब मूर्ति पूजक। मूर्ति पूजा से क्या संबंध? आगे बढ़ो। विश्वासी के साथ अविश्वासी का लिखा हुआ है विश्वासी के साथ अविश्वासी का
क्या ना आता, विश्वासी अविश्वासी दोनों ही जगह रहते ना, तो हमेशा परेशानी रहती वहां पर। एक व्यक्ति परेशान रहेगा और दो व्यक्ति परेशान हो जाते। पादरी भी होता है, वो पादरी क्यों होता होता? भाई साहब मेरी बीवी के लिए प्रार्थना करना, उससे ये हो गया, अच्छा उसके लिए प्रार्थना करना, ये हो गया, अच्छा। तो पादरी के तो दोनों में से एक विश्वासी है ना, दोनों विश्वासी होंगे, आपस में प्रार्थना कर लेंगे, पादरी से बोलेंगे नहीं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर, बोलेंगे क्या? वो बोलते क्यों है? आपस में प्रार्थना नहीं कर रहे, इसलिए। आगे बढ़े जी। मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या? लिखा हुआ है मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का, मंदिर क्या है? हमारा जीवन, हाँ, दिल, हाँ, उसका क्या संबंध? आगे बढ़े। क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा है। मैं उनमें बसूंगा। क्या लिखा बेटा? मैं उसमें बसूंगा। किसमें? जिसने अपने आप को अलग किया रखा है। मैं किसमें बसूंगा? मैंने अलग किया प्रार्थना करने के लिए। मेरी सास कितना भी बोल दे प्रार्थना करने के लिए, मैं नहीं करूंगी। अलग किया है, प्रार्थना के लिए समय निकालना है। मैंने अपने आप को अलग किया है, तो परमेश्वर कह अच्छा तूने अलग किया है तो मैं तुझी में बसूंगा। और जब परमेश्वर हमारे अंदर आएगा तो बीमारी रहेगी, लाचारी रहेगी, कर्जा रहेगा, परेशानी रहेगी, क्योंकि वो मेरे अंदर है। फिर पढ़े, जब दवाई अंदर जाएगी तो काम करेगी, गोली अंदर जाएगी काम करेगी, गोली कोई सी भी हो अंदर जाएगी तो काम करेगी ना। तो कहना पैसा छू के निकल गई गोली तभी बच गया बेटा तू अंदर जाएगी तो काम करेगी। हाँ पढ़े आगे। हाँ और उनमें चला फिरा लिखा हुआ और मैं तुम में बसूंगा, चला फिरा करूंगा। कितनी अच्छी बात है। प्रभु कह रहा तुम में बसूंगा, उसके दो अर्थ हैं। हमारे जीवन में प्रभु आएगा और हमारे जीवन में प्रभु रहेगा, हमारे जीवन में प्रभु काम करेगा। और जब परमेश्वर हमारे जीवन में रहेगा तो प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है मैं उनमें बसूंगा और उनके आंख के सब आंसू पोंछ डालूंगा। प्रकाशित वाक्य में आप पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है मैं उनमें बसूंगा और उनके आंख के सब आंसू पहुंच डालूंगा। तो इसलिए प्रभु आप में बसना चाहता है, आपके आंख के आंसू पहुंच जाना चाहता है, अपने आप को अलग करना है। आपको मालूम है आपके जीवन में बहुत सी भीड़ है। कितनी भीड़ है आपके घर जीवन में, आपके दिल में। आप सोचना काय काय की भीड़ है, आप ध्यान करना भीड़ के बारे में। वचन में की कहानी है, एक कहानी ये है, एक बहुत बड़ा एक सूबेदार था जिसकी बेटी मर गई। मरकुस 5 में लिखा हुआ है, एक सूबेदार था जिसकी बेटी मर गई। मत्ती में लिखा हुआ है एक सूबेदार था, उसकी बेटी मर गई। और मर गई तो यीशु मसीह के पास आके बोलता है यीशु मसीह मेरी बेटी अभी मरी है। क्या बोला है? बीमार है, बीमार बोला, क्या बोला? मरी। यीशु मसीह मेरी बेटी अभी मरी है और तू चल के उस पर हाथ रख दे तो वो ठीक। अब चेले कह रहे होंगे बीमार थोड़ी ना है, ठीक है जाएगी। तो मर गई, मर गई तो गाड़ में गिना। सोच रहे ये कह रहा है यीशु मसीह हाथ रखेंगे तो मरी हुई को जिंदा, यीशु मसीह मरी हुई को जिंदा एक ही कर सकता है। परमात्मा जिलाता है, परमात्मा ही मारता है। यीशु मसीह पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा, सनातन परमेश्वर। तो लिखा हुआ है मेरी बेटी मर गई है और तू हाथ रखेगा ना तो वो जिंदा हो जाएगी। यीशु मसीह ने बोला अच्छा। यीशु मसीह वहां पे गए, जब गए तो बड़ी भीड़ थी, कमरे में बहुत भीड़ थी। और भीड़ काय की थी? रो रहे थे सब, अरे मेरी लड़की मर गई। कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, सब रो रहे थे। और उस जमाने में बड़े रोने पीटने वाले ने पूरा कमरा घेर रखा था। यीशु मसीह ने बोला बड़े रोने वाले ये रोते रहते हैं। आज घर में आटा ना, आज दाल ना है, चीनी ना है, चायपत्ती ना है, घर में बीमार है, सर में दर्द है, मेरी बेटी कुछ हो गया, मेरा बेटा पास नहीं हो रहा मेरे घर में, पूरा करवा चौथ निकला जा रहा है, एक सोने की चीज ना लेके आए है, एक साड़ी लेके ना आए, आदमी का अंडरवियर फटा हुआ उसको साड़ी चाहिए नहीं है। यीशु मसीह ने निकाले भगाए ना, इनको निकालो घर से। तो यीशु मसीह ने बोले वचन में लिखा हुआ है इनको निकालो तब मैं अंदर आऊंगा। यीशु मसीह कह रहा है प्रभु इन्हें निकाल, रोने वालों को, तब मैं अंदर आऊंगा। जब तक आप निकालेंगे इन्हें अपने जीवन से, है आपके जीवन में जो प्रधान है वो वाला भी प्रधान है जो हिलाते रहते हैं। सुबह एक में सुबह कल एक में सुबह
ऐसे घूम रहा था, एक आदमी बहुत देर से ऐसे हिलाते रहा। मैंने बोला अब तो दोनों मिल गए होंगे, अब क्यों परेशान कर रहा हूँ पादी साहब, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा लिखा हुआ है जो हमारे जीवन में प्रधान है, गुटखा वाला भी प्रधान हो सकता है, कुछ और भी प्रधान हमने रख रखा है हमारे जीवन में। कुछ और लतें भी हो सकती हैं, कुछ गंदी आदतें भी हो सकती हैं, कुछ बातें ऐसी हो सकती है जिसे परमात्मा पसंद, आप खुद जानते हैं क्या है, क्या बताऊं आपको, सब जानते हैं, सब जानते हैं। किसी अगर बच्चे से, मैंने एक छोटे से बच्चे से कहा, एक बहुत छोटा बच्चा हमारे घर में, कितने साल का होगा, छोटे कितने साल का होगा, 7 साल का, 6 साल का। एक दिन ऐसा वो था, एक शराब का पौवा पड़ा हुआ था, तो मैंने बोला छोटे देखी जाओ, कहा गंदी गंदी, अरे देखो नाना गंदी चीज है। तो मैंने बोला 6 साल के बच्चों को मालूम है गंदी चीज है, और बड़ा व्यक्ति पी के कर बहुत अच्छा है, तो 6 साल वाले को मालूम है, तुझे ना मालूम है। लिखा हुआ है जब भीड़ निकाल दी गई, जब भीड़ हुल्लड़ मचा रही थी, जब भीड़ निकाल दी गई, यीशु मसीह अंदर आए, उस बेटी को आवाज लगाई और बेटी उठ के खड़ी हो गई। तुमने बोला जा तेरी बेटी जिंदा ले ले, अपनी बेटी को ले जा। तो कह रहा प्रभु कैसे ठीक हुई? उन्होंने बोले जब तक भीड़ होगी मैं ठीक चमत्कार नहीं करूंगा। तेरे घर में भीड़ बहुत है, अब भीड़ सोचो किस किस की भीड़ है। अगर यही वचन प्रचार करना शुरू कर दो ना किस किस की भीड़ है, तो भीड़ी में आपको कम से कम 10 भीड़ तो मैं बता ही दूंगा, 10 तरीके की भीड़ तो मैं आपको बता ही दूंगा। चोरी, झूठ, लालच, दगाबाजी, कितनी प्रकार की भीड़ है। बोलते हैं लिखा हुआ है जगह, जो दीर्घायु चाहता है ना, जो लंबी आयु चाहता है, अपनी मुंह से बुरी बुरी बातें बोलना छोड़ दे। 34 में लिखा हुआ, कितनी भीड़ है। इन भीड़ को जब तक निकालेंगे नहीं, मैं अकेला बड़ा पसंद करता हूं रहना। क्यों? क्योंकि मेरा परमेश्वर यीशु मसीह अलगाव को बहुत पसंद। अलगाव का मतलब है यीशु के साथ समय बिताना। अलगाव का मतलब ये नहीं कि आप अपने बीवी बच्चे सबको त्याग दो, घर में बंद करके लेटे रहो, नहीं। अलगाव का मतलब होता है मोबाइल को भी त्याग दो। अलगाव का मतलब ये नहीं होता। अलगाव का मतलब होता है जब तू प्रार्थना करने जाए तो कोई भी कनेक्शन में नहीं हो, कांटेक्ट में तेरी पत्नी, बच्चे अलग अलग। इसका मतलब ये नहीं, 2 तरह की प्रार्थना, एक पारिवारिक प्रार्थना होती है, एक सामर्थ पाने के लिए अलग अलगाव की प्रार्थना होती है। जो सामर्थ पाने के लिए प्रार्थना होती है वो होती है अलगाव की, पवित्रताई में प्रार्थना। परमजी में तो लिखा हुआ है कि अगर तू उपवास के साथ अलगाव की प्रार्थना करे तो अपनी पत्नी के पास भी मत जाना। मतलब पवित्रताई में प्रार्थना करना मेरे लिए। और एक प्रार्थना ऐसी होती है कि तू अपने परिवार को लेकर बैठकर प्रार्थना करो, तो फैमिली प्रेयर है। वो इसलिए कि एक दूसरे से सीखेंगे प्रार्थना करना। और अलगाव की प्रार्थना मतलब है सामर्थ की प्रार्थना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या बोला? भीड़ निकाल दी गई। जब भीड़ निकाल दी गई तो यीशु मसीह ने मुर्दा को जिंदा। आपके जीवन में बहुत मुर्दे पड़े हैं, निकालो उन्हें। भीड़ को निकालोगे, यीशु मसीह अंदर आएंगे और आपके मुर्दा जिंदगी को बेहतरीन जिंदगी बना देंगे, बेस्ट जिंदगी बना देंगे, जीवित जिंदगी बना देंगे। हालेलुया, हालेलुया। और आप ऐसा नहीं है मैंने भाषण दे दिया आपने सुन लिया, यीशु मसीह देख रहे हैं। एक वचन निकालेंगे, गिनती 23:9, लास्ट वचन है ये। गिनती 23:9 लास्ट वचन है। गिनती 23:9 जी। चट्टानों की चोटी पर से लिखा हुआ है चट्टानों की चोटी पर, इसका मतलब है आसमान से, यानी कि स्वर्ग से मैं निहार रहा हूं। लिखा हुआ है मेरे लोग ऐसे लोग हैं कि अन्य जातियों में उनकी गिनती मतलब नहीं है। मैं जब गिनती करूंगा तो कहूंगा मेरे लोग ये 5 है, मेरे लोग 2 है, मेरे लोग 3 है, सब लोग नहीं है मेरे। परमात्मा कह रहे हैं, शैतान से बातचीत चल रही थी, उन्होंने बोला पूरी पृथ्वी पर एक है जो मेरे नाम का भय मानता है। ओ प्रभु, इतनी बड़ी पृथ्वी, इतने लोग एक ही क्यों? उन्होंने बोला वो एक ही है जो बिना लाभ के मेरा भय मानता है। बाकी तो सबको कोई ना कोई लाभ है, कोई ना कोई लाभ के लिए आते हैं, बिना लाभ के
नहीं आते। एक है अय्यूब जो बिना लाभ के मानता है। इसका मतलब परमात्मा भी ऊपर से देख रहे हैं। परमात्मा प्रभु यीशु मसीह, पूर्ण परमात्मा प्रभु यीशु मसीह ऊपर से देख रहे हैं कि उसके लोग क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, अलगाव बहुत जरूरी है। अगर वचन में लिखा हो जब भीड़ निकाल दी गई चमत्कार हो गए। आपके जीवन में जिस प्रकार की भीड़ है, आप निकाल कर परमेश्वर के लिए अपने आप को अलग नहीं किया तो समझ लीजिए आपके जीवन में सामर्थ काम नहीं करेंगी। बड़ा अच्छा मुझे लगता है भजन संहिता में जो लिखा हुआ है, भजन संहिता उसका 4 अध्याय 3 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है, यह जान रखो कि यहोवा ने अपने भक्त को अपने लिए अलग किया है। आप भक्त हैं, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपको अलग किया है। इसलिए इन दिनों में आप परमेश्वर के साथ अलगाव का जीवन बिताना शुरू करें। यीशु मसीह ने अलगाव 40 दिन किया, उन्होंने सामर्थ को प्राप्त किया। और मूसा ने अलगाव किया, उसने सामर्थ को प्राप्त किया। एलिया ने अलगाव किया, उसने स्वर्ग से सामर्थ को किया। अब्राहम ने अलगाव किया, आशीष पाई। लूत से अलग हो गया, आशीष पाई। सूबेदार की बेटी लिखा हुआ जब भीड़ निकाल दी गई, यीशु मसीह अंदर आया, चमत्कार कर दिया। हालेलुया। आपके जीवन में चमत्कार होने वाला है। जब तब तक नहीं होगा जब तक आप अपने आप को यीशु मसीह के लिए अलग नहीं करेंगे। तो इस थोड़ा समय है, अपने आप को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग करें। परमेश्वर से बोलें, अपनी आंखें बंद करके प्रभु से बोले, प्रभु जी मेरा जीवन आपके लिए है। परमेश्वर प्रभु जी, मैं तमाम प्रकार की बुराई की भीड़, नशे की भीड़, तमाम प्रकार की वो बातें परमेश्वर जो आप पसंद नहीं करते प्रभु जी, उनको छोड़ देने का वायदा करता हूँ प्रभु जी। ओ परमेश्वर, मैं अलग आपके लिए जीवन बिताना चाहता हूँ, मैं आपके लिए जीवन बिताना चाहती हूँ। मेरे प्रियो, आप इस बात को प्रण कर कर हालेलुया यीशु मसीह के पीछे चलने का आज अलगाव की भीड़ अपने आप को अलग करें। जबकि इन दिनों में परमेश्वर सीजनल समय चल रहा है, हमारा मन भटकाव की स्थिति में है, और ऐसे भटकाव की स्थिति में हम अपने आप को अलग करें ताकि हम परमेश्वर से सामर्थ को प्राप्त कर सके। प्रभु जी तमाम सुनने वाले, देखने वालों पर तेरी आशीष हो पाए, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।